नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मिर्जापुर वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। कार्तिक पूर्णिमा पर चुनार जंक्शन पर हुए ट्रेन हादसे में 6 महिलाओं की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शवों को अंतिम संस्कार के लिए नगर के चौबे घाट लाया गया। इस दौरान 5 शवों का दाह संस्कार किया गया, जबकि एक अज्ञात महिला के शव को सुरक्षित रखा गया है। हादसे में जान गंवाने वाली लाल बहादुर की पत्नी सविता और उनकी 2 भतीजियों शिव कुमारी और साधना का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। बीए की छात्रा अंजू की चिता को उनके पिता श्यामा ने मुखाग्नि दी। ये सभी एक ही परिवार से थीं। सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र की कलावती ने अपनी 3 पोतियों शिखा, नैना और चांदनी की जान बचाते हुए खुद को मौत के आगोश में सौंप दिया। उनका दाह संस्कार पति जनार्दन यादव ने किया। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक से शवों को हटाकर करीब 35 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया, जहां कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं। वहीं हादसे में जिसे मृत घोषित किया गया था, वह महिला सुशीला जिंदा मिली है। इस घटना ने अब छठे मृतक की पहचान को लेकर नया सवाल खड़ा कर दिया है। सुशीला गोमो पैसेंजर ट्रेन में अपने गांव वालों के साथ सफर कर रही थीं। चुनार स्टेशन पर पहुंचने पर गांव के अन्य लोग ट्रेन से गलत तरफ उतर गए, लेकिन सुशीला नहीं उतरी। इसी बीच ट्रेन चल पड़ी और कई लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद स्टेशन पर सुशीला के न दिखने पर साथ आई महिलाओं ने समझा कि वह भी हादसे का शिकार हो गई हैं। हालांकि बाद में सरकारी कर्मियों ने उनके जिंदा होने की सूचना दी। हंगामे के बीच सुशीला अपने बेटे हरिश्चंद्र के साथ अपने ससुराल पडरी थाना क्षेत्र के महुआरी जा पहुंची थीं। अपने घर पर सुरक्षित मिली सुशीला ने बताया कि ट्रेन चुनार स्टेशन पर रुकने पर गांव के लोग गलत तरफ उतर गए थे। वह नहीं उतर सकी और इसी कारण उनकी जान बच गई। अब छठवें शव की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। मिर्जापुर में सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती अब शादी के बंधन में बंध गई। चील्ह के डिंगुरपट्टी ग्राम पंचायत में युवक युवती ने मंदिर में 7 फेरे ले लिए। अब यह शादी चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव निवासी 22 साल के रवि निषाद का बगल के ही गांव के 21 वर्षीय नीलम से सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हुई। यह बातचीत ने दोनों को धीरे धीरे और नजदीक ला दिया। इस बीच नीलम अपने प्रेमी रवि से मिलने डिंगुरपट्टी पहुंची। यहां दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया और पास के मंदिर में शादी कर ली। इस विवाह में विराज पासी, मनोज पासी, सनोज निषाद, प्रमोद सोनकर समेत कई ग्रामीण उपस्थित रहे और नव विवाहित दंपति को आशीर्वाद दिया। बता दें कि शादी के बाद जहां लड़की के परिवार वालों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, लेकिन लड़के के परिजन इस विवाह के खिलाफ हैं। हालांकि ग्रामीणों सुलह समझौते की कोशिशें कर रहे हैं। फिलहाल यह मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा है। चील्ह थाना क्षेत्र से गायब एक किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोप है कि एक युवक ने किशोरी को बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया और फिर उससे विवाह कर लिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार किशोरी का परिवार और आरोपी युवक का परिवार पहले पानीपत में कालीन बनाने का काम एक साथ करते थे। इसी दौरान दोनों परिवारों में जान पहचान हुई। आरोपी युवक ने इसका फायदा उठाकर 28 अक्टूबर को किशोरी के घर आकर उसे बहला फुसलाया और अपने साथ लेकर फरार हो गया। इसके बाद उसने किशोरी का धर्म परिवर्तन कराकर उससे शादी कर ली। किशोरी के घर से गायब होने के बाद उसके पिता ने चील्ह थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने गुरुवार सुबह करीब 9 बजे गोपीगंज से किशोरी को बरामद किया। आरोपी की पहचान भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र स्थित गहरपुर निवासी इश्तियाक अली पुत्र अशफाक के रूप में हुई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मड़िहान थाने में 15 साल पहले दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट आसिफ इकबाल रिजवी ने 3 भाई समेत 4 दोषियों वीरेंद्र कोल, शकुंतला कोल, राम प्रताप कोल व राकेश कोल निवासी अतरौरा नौडिहा लालपुर को 5-5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5-5 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 5-5 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 19 दिसंबर 2010 को मड़िहान थाना क्षेत्र के लालपुर नौडिहा निवासी नंदलाल कोल ने तहरीर देकर बताया कि उसके पुत्र अमरनाथ कोल को विपक्षी ने लाठी डंडे से मारा पीटा। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया संभावित है। अभी तक इस वर्ष के 363 विद्यालयों के लिए आवंटित बच्चों का प्रवेश नहीं हो सका है। जिले में इस वर्ष अब तक आरटीई के तहत 2174 बच्चों का निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवंटन किया गया था। उसमें से 1811 का प्रवेश कराया गया, लेकिन 363 का प्रवेश नहीं हो सका। इसके लिए विभिन्न कारण बताए जा रहे हैं। शैक्षिक सत्र 2025 से 26 में पहले चरण के लिए 3332 आवेदन में से 1042 बच्चों को विद्यालय आवंटन हुआ था। वहीं 1289 बच्चों का चयन नहीं हुआ था। दूसरे चरण में 1909 ऑनलाइन आवेदन में से 1142 आवेदक पात्र मिले। 486 बच्चों को सीट आवंटित हुई थी, जबकि 656 को सीट नहीं मिली। तीसरे चरण में 662 आवेदकों में से 383 बच्चों का चयन हुआ था। इसी प्रकार चौथे चरण में 283 को विद्यालय मिला। इसमें से अक्टूबर तक 1785 का प्रवेश कराया गया था। उसके बाद 2 बार में 26 बच्चों का प्रवेश और कराया गया। डीसी कम्युनिटी अरविंद कुमार ने बताया कि जो शेष हैं उन्होंने प्रवेश नहीं लिया। विकास खंड मझवा के ग्राम पंचायत मझवा की अनुसूचित जाति बस्ती में एक साथ 32 लोग बीमार से पीड़ित हो गए हैं। इसकी सूचना पर गुरुवार को सीएचसी कछुआ के चिकित्सा अधीक्षक डा सीपी पटेल ने डॉक्टरों की टीम के साथ बस्ती में पहुंचकर शिविर लगाकर 22 पीड़ितों के खून, शुगर और वीपी की जांच की। बताया कि 10 लोग कछुआ व नारायणपुर के डॉक्टरों को दिखाकर अपना इलाज करा रहे हैं। शेष पीड़ितों के खून की जांच की गई है। डॉक्टरों ने बताया कि बस्ती के बगल में एक तालाब है। इसमें जलकुंभ भी भरी है, नाली भी गंदी है। ऐसे में वहां पर मच्छरों का प्रकोप है। इससे ही मलेरिया व डेंगू फैलने की आशंका है। इस बारे में सीएचसी कछुआ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीबी पटेल ने बताया कि मझवा की अनुसूचित जाति बस्ती में 32 लोगों के बीमार होने की सूचना पर टीम के साथ गांव में पहुंचा। सभी की जांच करके दवा दे दी गई है। रिपोर्ट आने पर देखा जाएगा क्या दिक्कत है। तालाब की सफाई के लिए एडीओ पंचायत को पत्र भी लिखा है। मिर्जापुर मंडल बालक सीनियर वर्ग खो खो के खिलाड़ियों ने बृहस्पतिवार को अयोध्या के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में 69वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स अंडर 14, 17 एवं 19 बालक बालिका खो खो प्रतियोगिता के फाइनल में गोरखपुर मंडल से 14-10 के अंतराल से रोमांचक मुकाबला हारने के बाद भी दिल जीत लिया। मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजवंत सिंह ने बताया कि मिर्जापुर मंडल बालक सीनियर वर्ग की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार फाइनल में पहुंची थी। इसमें गोरखपुर के साथ हुए फाइनल मुकाबले में अंतिम तक रोमांच बना रहा। अंतिम समय में गोरखपुर की टीम ने मिर्जापुर मंडल की झोली से जीत को छीनकर 14-10 से चैंपियन बनी। इससे पहले सेमीफाइनल में मुरादाबाद के साथ रोमांचक मुकाबले में 12-9 अंकों के अंतर से हराकर मिर्जापुर मंडल फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही थी। आज के समाचार में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।